ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है कि पूरी दुनिया पे राज करना, और इसे ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को तबाह कर देना। इस पॉइंट को कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नाज़रीन, खलीज फारस में वाक़या अबनाए हरमज में बहरी जहाजों के आने जाने के लिए 3 किलोमीटर के रास्तों वाली इस अबनाए का शुमार दुनिया की तंग तरीन समुद्री राहदारियों में होता है। ये आम तरीन आलमी राहदारियों में से एक राहदारी है, क्योंकि दुनिया भर में समुद्री रास्ते से खरीदे जाने वाले खाम तेल की मजमूई मिकदार का 1/3 हिस्सा रोजाना यहाँ से गुजरता है। नाज़रीन, इस जगह की अहमियत एक आम समुद्री चौकी के तौर पर इसके किरदार से पैदा होती है, जिससे दुनिया की तेल की सप्लाई का एक अहम हिस्सा गुजरता है। ये खलीज फारस जो दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले खितों में से एक है। स्ट्रेट असल में समंदर के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो 2 बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब नाज़रीन, ऐसी क्या खुसूसियात है इस 3 मील की छोटी सी पट्टी की जो इसे इतना पावरफुल और इम्पोर्टेंट बनाता है। हमारी जमीन के 70% हिस्से पे समंदर है, और इन्हीं समंदरों के जरिए दुनिया की 80% ट्रेड होती है। किसी भी वक्त तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समुद्रों से गुजरना कोई आसान काम नहीं। कुदरती जोग्राफिया की वजह से इन समुद्रों में ऐसी स्ट्रेट या चोक पॉइंट बने हुए हैं जो अगर किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी। यही हुआ था मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में 6 दिनों के लिए फंस गई थी और पूरी दुनिया को 10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन, इसके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे चोक पॉइंट्स हैं, जैसा कि पनामा कैनाल जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करती है, केप ऑफ गुड होप जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड कंट्रोल करता है, डेनिस स्ट्रेट बाल्टिक और नॉर्थ स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, तुर्की स्ट्रेट जो कि मेडिटेरियन और एक्सिस के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, और नाज़रीन आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड कंट्रोल करता है। लेकिन नाज़रीन, इन सब में कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसकी वजह ये है कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों को कंट्रोल करने का ये वाहिद रास्ता है, और यहीं से सारे समुद्री जहाज निकलकर पूरी दुनिया में जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। इनमें से 4 मुल्कों के लिए बाकी दुनिया से कनेक्ट करने का वाहिद रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब आप नाज़रीन मिडिल ईस्ट के बारे में अगर थोड़ा भी जानते हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उनका तेल है। ये तेल आज भी हमारी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन तेल से होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, जैसे कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज या बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स। इन तमाम सेक्टर्स में 77% ऑयल इस्तेमाल होता है। अब ऑयल का मसला ये है कि ये दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर दुनिया के 50% ऑयल रिजर्व है। मतलब पूरी दुनिया का आधा तेल इन 8 कंट्रीज के पास है। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि दुनिया की 40% नेचुरल गैस रिसोर्सेज भी इसी सर्कल में मौजूद कंट्रीज के पास है। अब नेचुरल गैस, तेल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। नाज़रीन, ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा गैस के रिसोर्सेज हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे पर्शियन गल्फ में तेल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा जरखाइज हैं जितने शायद हमारे पूरे प्लेनेट में नहीं, और इसीलिए पूरी दुनिया के 15% एनर्जी सप्लाई इसी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्रीज से आती है। और फिलहाल इस सप्लाई लाइन का पूरी दुनिया के पास कोई और अल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं। लेकिन नाज़रीन, इस 30 मील के एरिया से गुजर कर जाना इतना भी आसान नहीं। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऐसे आइलैंड हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और इन 8 में से 7 आइलैंड ईरान के कंट्रोल में है। इन 3 आइलैंड्स को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, मगर 1970 में ईरानी मिलिट्रीज ने इन पर भी कब्जा कर लिया। तो इस सारे एरिया पर तकरीबन ईरान का ही कंट्रोल है। नाज़रीन, इसके दोनों तरफ समंदर का एक बहुत ही गहरा हिस्सा है, और ऑयल टैंकर्स के लिए यहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किलात के बावजूद पर्शियन गल्फ से निकलने वाला मेजोरिटी तेल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें 76% तो सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास जाता है। सबसे पहले आता है चाइना। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आता है। जबकि नंबर 2 पर आता है जापान, जो कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, जिसे अपनी 100% एनर्जी
इंपोर्ट करनी पड़ती है और इस 100% इम्पोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% इसी 30 मील के चौक पॉइंट से गुजर कर आती है। नंबर 3 पर आता है इंडिया। वर्ल्ड 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट करता है और वो भी इसी रास्ते से। इसी तरह साउथ कोरिया जो कि दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो कि अपना 70% तेल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से टैंकर के जरिए इंपोर्ट करता है, जो उसी 30 मील के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर आते हैं। और अगर नाज़रीन ये 30 मील की छोटी सी एक पट्टी किसी भी वजह से लंबे अरसे के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमीज बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगी। और इसी तरह पर्शियन गल्फ में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए ये जगह दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है और इसीलिए दुनिया के सारे सुपर पावर कंट्रीज की इस पे कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने इसीलिए यूएई, ओमान, इराक, सऊदी अरब और बहरीन में दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाई हैं ताकि वो ईरान पर नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। दूसरी तरफ ईरान पहले ही किसी भी जंग की सूरत में कई दफा ये स्टेट ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा हो गया तो न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी बल्कि ऐन मुमकिन है कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाएगी। नाज़रीन ईरानी हुकूमत की जानिब से अपनाए हरमस को इस छोटी सी पट्टी को बंद करने की धमकियों के बाद वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने जुलाई में कहा कि दुनिया को इल्म होना चाहिए कि अमेरिका पूरी दुनिया के लिए तेल की बारबरदारी की राहदारी की दस्तयाबी की खातिर समुद्री रास्तों को खुला रखने का अज़म रखे हुए है। नाज़रीन अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद ये सवालात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि क्या ईरान अपनाए हरमस को बंद कर देगा, क्या वो ऐसा कर सकता है, इससे खित्ते पर क्या असरात होंगे। वैसे तो हर किसी के पास इन सवालों का अपना अपना जवाब है, लेकिन एक तजियाकार कहती हैं कि अमेरिका की जानिब से ईरानी जनरल कासिम सलमानी को हलाक किए जाने के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है और फी बैरल तेल की कीमत $70.9 हो गई है, जिस पर मुख्तलिफ तजियाकारों का कहना है कि तेल की कीमत में मजीद इजाफा होगा, जबकि तलब और रसद पर नजर रखने वाले तजियाकारों के मुताबिक ये बढ़ावा कुछ वक्त के लिए है। नाज़रीन अब भी सूरत हाल को सितंबर में अपनाए हरमस में जहाजों पर होने वाले हमलों, सऊदी अरब में अरामको पर किए गए हमलों और अमेरिका की जानिब से जनरल सलमानी की हलाकत के बाद दोनों मुल्कों में बढ़ने वाली कशीदगी के तनाज़र को देखा जाए तो कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है कि ईरान की जानिब से अपनाए हरमस बंद की जाने की बहस अपनी जगह, ताम सामने की बात यह है कि चीन और जापान अपने तेल की रसद के लिए अपनाए हरमस पर इन्हिसार करते हैं और इन दोनों के ईरान के साथ दोस्ताना मरासिम हैं, इसलिए ऐसा मुमकिन कम ही नजर आता है कि ईरान समुद्री रास्ते की बंदिश के हवाले से कोई कदम उठाएगा। नाज़रीन इस तरह सऊदी अरब और इत्तेहादियों के ओपेक के अलावा ऐसा ही एक ग्रुप है जो 10 इत्तेहादी ममालिक पर मुश्तमिल है और इसकी सरबराही रूस करता है, जिसके किरदार को भी बहुत अहमियत हासिल है। इसके पास इतनी सलाहियत है कि जरूरत के हिसाब से तेल की मिकदार को बढ़ाया या कम किया जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि ज़मीनी और सियासी हालात में होने वाली कशीदगी तलब और रसद के मुकाबले में कम अहम है, जबकि कोई ऐसी सूरत हाल न बने जो तवील अरसा तक चले। नाज़रीन हमें उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।